खदीजा, 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 उठो। यहाँ बैठी क्या कर रही हो? ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? तुम्हारी इस हालत से मोहम्मद हुसैन बहुत कुड़ता है। मोहम्मद हुसैन को, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। मेरी किसी को जरूरत नहीं है, सबकी जरूरतें पूरी हो चुकी। अब मैं जी के क्या करूंगी? बेवकूफी की बातें मत करो। सदमे इतने बड़े नहीं जितना दिल तुम्हारा कमजोर है। तलाकें कहाँ नहीं होती, लड़कियां शादी से इनकार कहाँ नहीं करती, हादसे कहाँ नहीं होते, लोग माजूर हो जाते हैं अगर मरते नहीं तो। शुक्र करो मोहम्मद हुसैन जिंदा है। अज़मी को ससुराल ने जलाया नहीं, तलाक दी है। मुमताज घर से भागी नहीं, सिर्फ शादी से इनकार किया है। और ये सब कुछ तुम्हारे जिंदा रहने के लिए काफी है। और गुर्बत तो हर दूसरे घर में होती है, मेहनत करना पड़ती है। तो मेहनत तो सब करते हैं। खुदा का शुक्र करो और दुआ करो कोई और नया अजाब ना आए। मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों को, किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है। अज़मी, क्या हो गया? ऐसे कुछ नहीं, चक्कर आ गया था, ठीक हो गया। बुखार तो नहीं हो रहा? थकन है। तुम अंदर जाओ, मैं कर लेती हूँ। मैं कर लूंगी। कैसे कर लोगी? पूरा दिन तो काम करती हो, रात में सिलाई करती हो, दिन में वहां जाके काम करती हो, फिर घर के काम करती हो। छोड़ दो, मैं कर लेती हूँ। कह रही हूँ ना, हो जाएगा, सब हो जाएगा। सब कैसे होगा? खुद से कैसे करोगे सब? तो किससे कहूँ? किस पे इख्तियार है मेरा? अम्मा से कहूँ जो अपने सीने पर हमारा बोझ लाते जिंदा है? मुझसे तो कह सकते हो ना तुम। तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्यों कहूँ तुमसे? नौकरी थी वो भी छोड़ दी तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मैंने क्यों छोड़ी वो नौकरी? वो फैक्ट्री फराज के बाप की थी, वो गया तो फराज आ गया। मैं उसका सामना कैसे करती अज़मी? ये अजाब भी हम पे तुम्हारे बेवफा महबूब की वजह से आना था। मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ, कुछ नहीं लगता वो मेरा, लेकिन मैं वहां नौकरी तो नहीं कर सकती थी ना। और ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी करना नहीं चाहती, तुम्हारी तरह सिलाई नहीं कर सकती, जॉब तो कर सकती हूँ अगर तुम मेरी मदद करो तो। ऐसी बात नहीं है कि मैं घर का काम नहीं करना चाहती। अगर बर्तन धोते हुए एक गिलास टूट जाए या रोटी जल जाए, हजारों ताने, हजारों बातें सुनने को मिलती है, लेकिन अगर इंसान का वजूद टूट कर चूर हो जाए तो किसी को परवाह ही नहीं, एहसास ही नहीं। तुम क्या समझती हो? आग सिर्फ तुम्हारे वजूद को जलाती है, सिर्फ तुम्हारे जिस्म को झुलसाती है। तुम्हें इस घर में हम दो बिखरी और टूटी हुई औरतें नजर नहीं आती है? जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। जाओ यहाँ से। बहुत खर्च। कोई तो बताए मुझे, कोई समझाए मुझे, कैसे मैं जीऊं ये गम लिए। ओ पास मेरे कुछ ना रहा, खुद से हो गए हैं जुदा, चाहे कहाँ के नम लिए। सदमे इतने बड़े नहीं जितना दिल तुम्हारा कमजोर है। तलाकें कहाँ नहीं होती, लड़कियां शादी से इनकार कहाँ नहीं करती, हादसे कहाँ नहीं होते, लोग माजूर हो जाते हैं अगर मरते नहीं तो। शुक्र करो मोहम्मद हुसैन जिंदा है। अज़मी को ससुराल ने जलाया नहीं, तलाक दी। मुमताज घर से भागी नहीं, सिर्फ शादी से इनकार किया। और ये सब कुछ तुम्हारे जिंदा रहने के लिए काफी है। तकदीर से करूं गिला, मेरा क्या कसूर था, जो हुआ है मेरे साथ क्या वो होना जरूर
था, किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। 350 रुपए, इतने पैसे क्या करोगे बेटे? क्या हो गया अब्बा? एक किताब 500 रुपए की है और एक कॉपी 150 रुपए की। मैं तो फिर इस्लामियत की किताब ले रहा हूँ, वो 350 रुपए की है। इतनी महंगी हो गई तो गरीब के बच्चे किस तरह पढ़ेंगे? गरीब के बच्चे पढ़ते ही कब हैं? इसीलिए तो कामों पे लग जाते हैं। और अगर गरीब के बच्चे पढ़ेंगे तो अमीरों के जूते कौन साफ करेगा? इसीलिए गरीब को मेहनत करके अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए, ताकि अमीर लोग अपने जूते खुद साफ करना सीखें। अरे छोड़े अब्बा, मैं जरा सी बड़ी क्लास में आऊंगा ना तो आप किताबें खरीदने के भी काबिल नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं रईस भाई के गैराज पे काम सीखना चाहता हूँ। अच्छा है, सीख लो। मैं जब तक तुम्हें पढ़ा सकता हूँ पढ़ाऊंगा। बाजिद भी तो पढ़ रहा है ना। अजमी वाजिब कमाते कमाते बूढ़ी हो जाएंगी जब तक वाजिब पढ़ेगा। अच्छा आप पैसे दे देना, दोस्तों के साथ पढ़ने में इंतजार कर रहे हैं। कितने कहे तुमने? 350। 350। इधर 300 और 50 बोरे बोरे। ये लो 50। संभाल के रखना। हाँ जी।